नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ आवर्त सारणी को पुनः लेकर, जिसमें आवर्त सारणी से संबंधित जो आवर्तता होती है, पीरियोडिसिटी, उसमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या आवर्त सारणी के गुणों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो देखिए, विद्युत ऋणात्मकता, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इससे संबंधित प्रश्न आता है। अम्लीयता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कभी क्षारीयता या अम्लीयता से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, कभी अपचायक क्षमता और आक्सीकारक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले की परिभाषा पर गौर करें, फिर ये चेक कर लें कि वर्ग में क्या हो रहा है परिवर्तन और आवर्त में परिवर्तन क्या होता है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे पहले लिखा हुआ है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है किसी अणु में किसी तत्व के परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। किसी अणु में किसी तत्व के परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता में वर्ग में देखिएगा, पहले से आपको जानकारी होगी। वर्ग में हमेशा कहां से कहां जाते हैं? ऊपर से नीचे जाते हैं। वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे जाते हैं और आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं जाते हैं। वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे जाते हैं और आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं जाते हैं। ये परिवर्तन होता है। तो विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। किसी एक का याद करने से दूसरा वाला अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि वो उसका उल्टा होता है। वर्ग का याद किया जाता है, वर्ग का याद कर लेंगे, आवर्त का अपने आप उसका उल्टा हो जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता, उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी अणु में किसी तत्व के परमाणु, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड है, एक अलग जिसको कहते हैं। साथियों, इसमें सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन H का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl का होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, टूट जाएगा, तो इसमें Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। जब Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये Cl ले लेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएंगे? Cl के पास। तो यहाँ वही समझाया है आपको कि किसी अणु में किसी तत्व के परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है, आवर्त में बढ़ती है। आगे देखिए साथियों, धन विद्युतीय, एक होता है ऋण विद्युतीय। धन विद्युतीय जो धनायन बनाता है, धनायन कौन बनाता है? धातु बनाते हैं, धातु। ऋण विद्युतीय जो ऋणायन बनाता है, ऋणायन कौन बनाते हैं? अधातु बनाते हैं। धन विद्युतीय मतलब होता है धनायन, धनायन कौन बनाता है? धातु। ऋण विद्युतीय ऋणायन हो गया, ऋणायन कौन बनाता है? अधातु बनाते हैं। ये जो धातु होते हैं, धातु अपचायक का काम करते हैं, अपचायक। और अधातु काम करते हैं आक्सीकारक। धातु काम करते हैं अपचायक का, अधातु काम करते हैं आक्सीकारक। दूसरे धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे, ऑक्साइड माने ऑक्सीजन लग जाएगा तो ऑक्साइड को नहीं लगेंगे। जैसे सोडियम धातु है, अगर इसमें ऑक्सीजन लगा दोगे तो सूत्र बनेगा Na2O फॉर्मूला, Na2O सोडियम ऑक्साइड। ये कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्षारीय। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन, तो यहाँ अम्लीय पर गौर करना। इतना जो साथियों बताया है, इस पर फिर से गौर कर लीजिए। धन विद्युतीय का मतलब होता है धनायन, और धनायन कौन बनाता है? धातु बनाते हैं। धातु काय का काम करते हैं? अपचायक का काम करते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की क्षारीय, तो इनके ऑक्साइड भी कैसे होंगे? क्षारीय। तो क्षारीय इसका संबंध कैसे है? धातु से है। ऋण विद्युतीय माने ऋणायन, ऋणायन कौन बनाता है? धातु बनाता
काम करते हैं? ऑक्सीकारक का काम करते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड बनेंगे तो अम्लीय होते हैं या उदासीन होते हैं? कोई कहे सर उदासीन क्या है, तो H भी, अगर H का ऑक्साइड देखेंगे तो क्या बनेगा? H2O, पानी बनेगा, वाटर बनेगा, ये कैसा होता है? उदासीन होता है। तो यहाँ उदासीन ना देखिए, यहाँ क्या देख रहे हैं? अम्लीय, अम्लीय देख रहे हैं। अब देखिए सर, यहाँ लिखा हुआ धात्वीयता तथा अधात्वीयता। यहाँ से आप गौर करें, हमने आपको बताया वर्ग का याद करके आवर्त का प्रयास याद हो जाता है। तो धात्वीयता का संबंध किससे है? धात्वीयता माने धातु, धातु मतलब धन विद्युति, और धन का मतलब ही होता है बढ़ना, धन का मतलब ही होता है बढ़ना। तो धात्वीयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी, अधात्वीयता घटेगी। ये चिन्ह इसलिए शॉर्ट में लिखा हुआ है। धात्वीयता, धा से धात्वीयता मतलब हो गया धातु, धातु मान हो गया धन, धन का मतलब होता है बढ़ना। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्वीयता बढ़ती है, अधात्वीयता घटती है। आवर्त में इसका उल्टा कह देना है, मतलब धात्वीयता घटेगी और अधात्वीयता बढ़ेगी। कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। धात्वीयता और अधात्वीयता वर्ग का आप याद कर लीजिए, आवर्त का अपने आप याद हो जाता है। वर्ग में क्या होगी? धात्वीयता बढ़ेगी, अधात्वीयता घटेगी। सेम यहाँ पर देखिए साथियों, क्षारीयता और अम्लीयता का क्रम। क्षारीयता का संबंध किससे है? तो यहाँ देखिए समझाया था, क्षारीयता का संबंध किससे? धातु से। धातु का मतलब क्या होता है? धनायन, तो धनायन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्षारीयता क्या होगी? बढ़ेगी, अम्लीयता क्या होगी? घटेगी। आवर्त में इसका उल्टा बोलना है, क्षारीयता घटेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। अब चायक क्षमता और ऑक्सीकारक क्षमता फिर से यहाँ चेक कर लीजिए। अब चायक क्षमता का संबंध किससे है? धातु से। धातु मतलब धनायन, धन, धन बढ़ेगा। अब चायक क्षमता, अब चायक क्षमता वर्ग में बढ़ेगी, ऑक्सीकारक क्षमता घटेगी, आवर्त में इसका उल्टा। अब चायक क्षमता यहाँ बढ़ गई तो यहाँ घट जाएगी, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ जाएगी। याद किसको करना है? याद आप वर्ग को याद करिए, कभी कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। लास्ट में देखिए साथियों, ऑक्सी अम्लों की अम्लीय प्रकृति। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? ऑक्सी अम्ल जैसे इसको देखेंगे HCl की अम्ल है, अम्ल की पहचान आपको जानकारी होगी, H+ से होती है, ये अम्ल है। लेकिन यही H2SO4 लेते हैं तो ऑक्सी अम्ल, अम्ल भी हो, अम्ल जो है इसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित है, इसका नाम क्या होगा? ऑक्सी अम्ल। इसी प्रकार HNO3 हो गया, ये भी क्या होगा? ऑक्सी अम्ल। अम्ल है क्योंकि H+ है इसके पास, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन भी है, ये ऑक्सी अम्ल हो गया, ये ऑक्सी अम्ल हो गया। लेकिन ये ऑक्सी अम्ल नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये सिर्फ अम्ल है। तो ऑक्सी अम्ल आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, यहाँ पहले पढ़ चुके अम्लीयता। अम्लीयता, क्षारीयता क्या होती थी? क्षारीयता का संबंध किससे था? क्षारीयता का था धातु से। तो क्षारीयता यहाँ बढ़ती लेकिन अम्लीयता घटती थी। तो अम्लीयता यहाँ पे भी देखिए अम्लीय लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे अम्लीयता, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो अम्लीयता घटेगी, आवर्त में बढ़ेगी। अम्लीयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी और आवर्त में बढ़ेगी। ये इस प्रकार से नियम हो गया, इसमें कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं है। आप यहाँ अगर इसको समझ में आया हो तो आप इससे हमेशा याद कर सकते हैं। वर्ग में एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि ये जब क्वेश्चन लगाएंगे इसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। वर्ग में इन सबका संबंध धन से, धन माने होता है बढ़ना, तो आप ध्यान रखिएगा। क्षारीयता कहे तो धातु से संबंध, अब चायक क्षमता कहे तो धातु से संबंध, धातु का संबंध धनायन से, धन का मतलब होता है बढ़ना। सीधे है वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो हर चीज बढ़ेगी। और अगर इस तरह का कोई पूछे वर्ग में ये चीज घटाना है, तो ऋण का मतलब क्या होता है? घटाना। तो ये आप वर्ग का याद कर सकते हैं, आवर्त में इसका अपोजिट बोलना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं साथियों। ये क्वेश्चन है FCl Br को विद्युत ऋणात्मकता के घटते क्रम में लिखिए। आपके विकल्प में ऑप्शन में जब पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, 4 ऑप्शन दे देगा, या सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है। तो ये आपने कॉल किया हो आवर्त सारणी में, ये 7A वर्ग का,
7 ए वर्ग का, ये भी 7 ए का, ये भी 7 ए का, ये भी 7 ए का। तो ये पता चला कि वर्ग में लिखे हैं, वर्ग में लिखे हैं तो वर्ग में लिखने का क्रम क्या होगा, एफ सी एल बी आर और आई। अब आपने नियम पढ़ा है, आपने नियम पढ़ा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। यहाँ साथियों बताया था कि विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। तो जब घटेगी तो सबसे कम किसकी हो गई, आई की, और सबसे ज्यादा किसकी हो गई, एफ की। घटता क्रम पूछे या बढ़ता क्रम पूछे या ये पूछे सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता एफ की, सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता आई की। उम्मीद करते हैं साथियों समझ में आया होगा। अगर क्रम लिखना पड़े घटता क्रम, तो घटता क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा कौन, एफ, इसकी सबसे ज्यादा है, इसके बाद सीएल की, इसके बाद बीआर की, इसके बाद आई की। ये इसका आंसर है साथियों। इसमें एफ जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता एफ की ही होती है। ये तो इस क्वेश्चन में एफ की ज्यादा है, लेकिन पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता अगर कोई पूछे तो किसकी होती है, एफ की होती है, फ्लोरीन एफ। अगला क्वेश्चन पर गौर करते हैं। अगला क्वेश्चन है H3PO3 H2CO3 HNO3 को अम्लीयता के क्रम में लिखना है। आपके ऑप्शन में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें कह देगा कि कौन सा सबसे अधिक अम्लीय होगा या कौन सा सबसे कम अम्लीय होगा। तो देखिए साथियों, ये आपने गौर किया होगा कि तीनों ऑक्सी अम्ल हैं, और ऑक्सी अम्ल का नियम यहाँ पे देखिए आपको पहले समझा दिया था कि ऑक्सी अम्ल वर्ग में क्या होता है, घटेगा और आवर्त में बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए ये जो हुई है बी बोरान जिसको कहते हैं, ये थर्ड ए का, थर्ड ए वर्ग का, ये यहाँ पे कार्बन ये फोर्थ ए वर्ग का, फोर्थ ए वर्ग, और ये नाइट्रोजन ये फिफ्थ ए वर्ग का। तो साथियों देखिए ये थर्ड ए वर्ग, ये फोर्थ ए वर्ग, ये फिफ्थ ए वर्ग। तो वर्ग तो यहाँ अलग अलग हो गए, ये वर्ग में तो लिखे नहीं है, ये काय में लिखे हुए हैं, आवर्त में। अब आवर्त का रूल लगा दीजिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता या अम्लीय शक्ति बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, HNO3, और सबसे कम किसकी हो गई, H3PO3। इसकी सबसे अधिक हो जाएगी, इसकी सबसे कम हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ये आवर्त में लिखे हुए, अगर वर्ग में लिखे होते तो सभी के वर्ग क्या होते, समान होते। ये सबके वर्ग अलग अलग है, इसका मतलब है कि आवर्त में लिखे हुए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। तो बढ़ती है तो सबसे अधिक इसकी हो जाएगी, सबसे कम इसकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है लास्ट, इसमें देखिएगा साथियों, ये भी ऑक्सी अम्ल दिए गए हैं, लेकिन इसमें Cl, इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है और इसमें भी Cl। अब आप ये चेक नहीं कर सकते हैं कि ये वर्ग में देखें इसको कि आवर्त में देखें, क्योंकि तत्व तो एक ही है Cl। तो जब एक ही तत्व दिया हो तो उसको ना वर्ग में चेक कर सकते हैं ना आवर्त में चेक कर सकते हैं। तो उसका एक उपाय होता है, आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल के सॉल्व किया जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। ये लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। ऑक्सीकरण संख्या से इसको सॉल्व करते हैं। क्यों, इन दोनों क्वेश्चन में अंतर आपको समझ में आया होगा। इसमें अलग अलग लिखे हुए थे तो आपने चेक कर लिया था ये आवर्त में लिखे, लेकिन इसमें तो सभी में Cl एक ही तत्व दिया गया है, तो इसमें ना आवर्त में चेक कर सकते ना वर्ग में चेक कर सकते। तो क्या निकाली जाती है, ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या का किसी को निकाल के ना बनती हो तो ये निकाल के बता देते हैं। HClO, HClO में Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, H की ऑक्सीकरण संख्या, H की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी, +1। तो साथियों यहाँ पर +1 कर दिया। जिसकी निकालना हो ऑक्सीकरण संख्या उसको x मान लेते हैं, x मान लिया। O की ऑक्सीकरण संख्या -2 रखी जाती है। तो यहाँ पे जितने भी आपको दिए हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी रखी, -2। इक्वल में पूरे पर कोई आवेश नहीं है, जब कोई आवेश नहीं है तो बराबर में क्या रहेगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे, x का मान कितना जाएगा, 1। यहाँ Cl की ऑक्सीकरण संख्या 1 आ गई। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो दूसरे बार में देख लीजिए, H की कितनी +1, Cl की x मान लिया क्योंकि निकालना है। O की कितनी बताई थी, और O की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। 2 ऑक्सीजन है तो -4 हो जाएगा, बराबर में कितना रखना है,
0। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ साथ में 3 हो गया। इसी प्रकार आगे चले तो यहाँ CL की 5 आ जाएगी प्लस 5, यहाँ CL की प्लस 7 आ जाएगी। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकाल दी। ऑक्सीकरण संख्या में बस आपको इतना ही याद रखना है क्योंकि H और O किसी की ऑक्सीकरण संख्या रखनी पड़ेगी, बाकी तो X मानना है पर को, तो H की प्लस 1 और O की -2। तो इनको हल किया, ऑक्सीकरण संख्या आ गई जिसमें ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। और ये वाला सबसे कम अम्लीय, तो ये सबसे कम अम्लीय और ये सबसे अधिक अम्लीय। इस प्रकार से ऑक्सी अम्ल में अगर एक ही तत्व दिए गए हैं, एक ही तत्व के ऑक्सी अम्ल दिए गए हैं, तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर उसको हल करते हैं। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा आ जाएगी वही सबसे अधिक अम्लीय होगा और जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे कम अम्लीय होगा। इस प्रकार से ये आवर्त सारणी में जितने भी आवर्त सारणी की आवर्तता पीरियोडिसिटी में प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके सामने प्रदर्शित थी। इससे पहले वाले वीडियो में आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन प्रवणता, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको समझाई जा चुकी थी। कुछ और गुण बचे थे, कुछ प्रॉपर्टी और रह गई थी, उनको यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो ये नियम भी आपको याद रहेंगे और नियम से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपको बन जाएगा। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।